इस सेशन का पूरा मुद्दा है कंसिस्टेंसी। ये सेशन अगर आप मेरा स्ट्रैटेजी फॉलो करोगे तो एक चीज जो आपको मेंटेन रखना है वो है कंसिस्टेंसी। वन थिंग दैट यू नीड टू मेंटेन इज कंसिस्टेंसी। जो मैं मानता हूं सबसे बड़ी प्रॉब्लम है हम लोग के साथ, दैट वी आर नॉट एबल टू मेंटेन द कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी का मतलब क्या होता है, पहले आपको यह समझना बहुत जरूरी है। कंसिस्टेंसी का मतलब क्या होता है आपको यह समझना जरूरी है। कंसिस्टेंसी का मतलब है ये नहीं कि भैया 2 दिन पढ़े और 4 दिन नहीं पढ़े, ये कंसिस्टेंसी नहीं होता। लेकिन अगर हम 5 दिन पढ़ रहे और 1 दिन नहीं पढ़ पा रहे हैं तो मैं बोल सकता हूं वो कंसिस्टेंट है, क्योंकि वो जो 1 दिन तुमने नुकसान किया वो अगले दिन तुम मैनेज कर सकते हो। बात समझ आए? तो ये कंसिस्टेंसी होता है, ये इनकंसिस्टेंसी नहीं होता है। इज इट क्लियर? चलो मेरे दोस्त, ओके ओके राइट। तो मेरे दोस्त सबसे पहला वर्ड यहाँ पे लाइन लिखा हुआ है आपको मोटिवेट करने के लिए, कंसिस्टेंसी इज बेटर देन परफेक्शन। क्या कोई भी इंसान परफेक्ट बन सकता है क्या? कैन एनीवन बिकम अ परफेक्ट पर्सन? नो वन। मैं भी नहीं हूं, कोई नहीं है भाई। इस दुनिया में कोई परफेक्ट पर्सन नहीं है, सब परफेक्ट बनने की कोशिश करते हैं। लेकिन ये परफेक्शन बनने की कोशिश किस पे डिपेंड करती है? आपके कंसिस्टेंसी पे। इफ यू आर कंसिस्टेंट इनफ यू कैन गेट द परफेक्शन। लेकिन आप अगर ये सोचोगे हम परफेक्ट बने हर चीज में और कंसिस्टेंट नहीं है तो आप कभी भी परफेक्ट नहीं बन सकते। इज इट क्लियर? सो विद दिस पर्टिकुलर नोट आई एम गोइंग टू बिगिन द सेशन। विद दिस पर्टिकुलर नोट आई एम गोइंग टू बिगिन द सेशन। इज इट क्लियर टू एवरीवन? सो मेरे दोस्त आप लोग से बस रिक्वेस्ट है, डू शेयर एज मच एज पॉसिबल और वीडियो को लाइक जरूर कर देना। चलो मेरे दोस्त, तो मेरे दोस्त आप लोग को आज मतलब आज का तारीख संडे है, मैं आपको आई एम गिविंग यू 2 to 3 days, मैं आपको 2 से 3 दिन दे रहा हूं मेरे दोस्त। 2 से 3 दिन क्या करने के लिए दे रहा हूं? 2 से 3 दिन क्या करने के लिए दे रहा हूं? सबसे पहला पॉइंट 2 से 3 दिन में आप लोगों को क्या करने दे रहा हूं? सबसे पहला पॉइंट जो मैं आपको करने, चूजिंग द राइट रिसोर्स। मेरे दोस्त वी हैव वेरी लिमिटेड टाइम, यस और नो? वी हैव वेरी लिमिटेड टाइम और हमको राइट रिसोर्स सिलेक्ट करना बहुत जरूरी। रिसोर्स मतलब आपके सामने आपके आसपास बहुत सारे कंटेंट अवेलेबल है, राइट? आपके आसपास बहुत सारे कंटेंट अवेलेबल है, राइट? रिसोर्स कहने का मतलब है एजुकेटर। रिसोर्स कहने का मतलब है एजुकेटर फॉर द सब्जेक्ट्स। रिसोर्स कहने का मतलब है एजुकेटर फॉर द सब्जेक्ट्स। अब मैं क्या देखता हूं जो ज्यादातर स्टूडेंट करते हैं, जैसे मान लो आपने मेरे से सॉम पढ़ लिया है, अब आप क्या करोगे भाई? कोई दूसरा एजुकेटर फिर से सॉम शुरू कर रहा है, ठीक है? आप चाहोगे चलो इसका भी 1 पॉइंट एक्स्ट्रा बोल दिया, चलो इसका भी कर लेते हैं, फिर इसके बाद मैं फिर से सॉम किसी और का लाऊंगा, फिर आपको लगेगा 1 पॉइंट और एक्स्ट्रा मिल गया, हम फिर से सॉम कर लेते हैं। सो इसके कारण क्या होता है, आप अपने समय को वेस्ट करते हो। तो देखो, कोई भी एजुकेटर सिलेक्ट करने का बेस्ट वे क्या होता है? आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बन रहा है, आप उनसे कंपैटिबल हो। अगर आप इतना कर पा रहे हो आपको कोई और की जरूरत नहीं पड़ेगी। बात समझे कि नहीं? सो द फर्स्ट थिंग दैट यू आर गोइंग टू डू इज टू सेलेक्ट द करेक्ट एजुकेटर। दूसरा, सेलेक्ट द परफेक्ट प्लेटफॉर्म। परफेक्ट प्लेटफॉर्म कहने का मतलब है, देखो मेरे दोस्त, अब वो टाइम आ गया है कि अब तुम अपने कैरियर से नहीं खेल सकते। अगर तुमको YouTube पे रहना है YouTube पे रहो, अगर तुमको प्लस पे आना है प्लस पे आओ। ये नहीं कि अभी भी बीच मझधार में सर 2 महीना और रुक जाते हैं, सर 1 महीना और रुक जाते हैं। ये तरीका नहीं है पढ़ने का। इससे क्या होगा, आपने जो अभी यहां पे पढ़ा ये भी समय बर्बाद होगा और जो आने वाला टाइम है वो भी आप इफेक्टिवली यूटिलाइज नहीं कर पाओगे। तो आपको सही प्लेटफॉर्म सिलेक्ट करना भी जरूरी है, ठीक है? नेक्स्ट, करेक्ट मटेरियल कहने का मतलब है आप जो भी मटेरियल फॉलो कर रहे हो, चाहे आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हो, चाहे आपका एक्स्ट्रा पार्ट, आप जो भी एक्स्ट्रा मटेरियल फॉलो कर रहे हो, वो चीज आपको सेलेक्ट करना बहुत जरूरी है। ये आप बाद में नहीं कर सकते, राइट? ये आप बाद में नहीं कर सकते। बात समझे कि नहीं? ये आप बाद में नहीं कर सकते। तो आपको सबसे पहला काम है मेरे दोस्त, करेक्ट मटेरियल सेलेक्ट कर लेना। सही मटेरियल सही समय पे सेलेक्ट कर लोगे, 10 मटेरियल नहीं बनाना पड़ेगा और आपका समय बचेगा। इज इट क्लियर टू एवरीवन? ये पॉइंट समझ में आएगा? यस।
तो अगर तुम ये चीज फॉलो कर रहे हो, एजुकेटर, परफेक्ट प्लेटफॉर्म एंड माय डियर फ्रेंड्स करेक्ट मटेरियल, तो यू विल नॉट बी डेविएटेड, आपका समय बर्बाद नहीं होगा। तो ये आपको 2 से 3 दिन का टाइम दे रहा हूं, ये पहला काम करना है, ठीक है। और उसके बाद हमने ये लिखा है डोंट फॉलो मल्टीपल रिसोर्स। अगर आप ये कर रहे हो तो मल्टीपल रिसोर्स आपको नहीं फॉलो करना है, ताकि आप इफेक्टिवली टाइम यूटिलाइज कर पाओ। थर्ड पॉइंट इज प्रोडक्टिव आवर्स। अब ये बहुत बड़ा बच्चों में कंप्लेन आता है, सर हम अपने प्रोडक्टिव आवर्स नहीं ढूंढ पाते। देखो मेरे दोस्त, ऐसा होता है कि कोई बच्चा रात में ज्यादा अच्छा पढ़ पाता है, कोई बच्चा दिन में अच्छा कर पाता है, कोई उल्लू होता है रात में पढ़ने वाला, कोई मॉर्निंग में उठ के सुबह 6 बजे 7 बजे पढ़ने बैठने वाला होता है, ठीक है। तो यू नीड टू अंडरस्टैंड योर प्रोडक्टिव आवर्स। अगर तुम पर डे 6 घंटे का नींद लेते हो, दैट इज मोर देन इनफ, दैट इज मोर देन इनफ फॉर एनी स्टूडेंट। 6 आवर्स ऑफ स्लीप इज मोर देन इनफ फॉर एनी स्टूडेंट्स, राइट। तो मेरे दोस्त, आपको सबसे पहले यही करना है, यू नीड टू अंडरस्टैंड योर प्रोडक्टिव आवर्स। देखो क्लास का टाइम तो एज इट इज चलेगा, क्लास का टाइम एज इट इज चलेगा, और कितने क्लासेस लगाना है वो भी आपको क्लियर होना चाहिए, वो मैं आगे बात करने वाला हूं। यू नीड टू अंडरस्टैंड कि हाउ मच क्लासेस यू नीड टू एनरोल। आप लोग क्या करते हो, पूरे दिन में जितनी क्लासेस चल रही है सब में बैठ जाओगे। यार सब में बैठ जाओगे तो खुद के लिए कब पढ़ोगे? तो आपको यह समझना है कि आपके प्रोडक्टिव आवर्स कब है, आप खुद से कब बैठ सकते हो, कितना देर आप पढ़ सकते हो, यह चीज आपको समझना बहुत जरूरी है मेरे दोस्त। इज इट क्लियर? यह चीज समझना बहुत जरूरी है, राइट। सो माय डियर फ्रेंड, यू नीड टू अंडरस्टैंड योर प्रोडक्टिव आवर्स। तो 3 दिन में आप लोग को करना क्या है, ये जो 2 से 3 दिन आपको दिया, क्या करना है? सबसे पहला, चूजिंग द करेक्ट एजुकेटर, चूजिंग द करेक्ट रिसोर्स। मल्टीपल रिसोर्सेज को फॉलो नहीं करना है, जो भी कर रहा है बंद कर दो करना, ठीक है। उसके बाद डोंट सेलेक्ट योर प्रोडक्टिव आवर्स। आप किस समय अपना बेस्ट एफिशिएंट वे में पढ़ सकते हो, वो चीज सेलेक्ट करो। अब ये नहीं है कि पूरे दिन 13-14 घंटा पढ़ लें, लेकिन मेरा प्रोडक्टिविटी कुछ नहीं है, तो वो चीज नहीं करना है। जिस समय आपको लगता है मेरा प्रोडक्टिविटी डाउन होता है, उस समय अवॉइड करो, उस समय कुछ और करो, उस समय ऐसा एक्टिविटी करो जिसमें आपको मन लगे कोई और चीज में, ठीक है, वो तुम्हारा फ्री टाइम बन जाए, और बाकी टाइम में बेस्ट यूटिलाइज करो। सो दिस यू कैन डू, दीज आर द सर्टेन पॉइंट्स यू कैन डू इन 2 to 3 आवर्स, दैट इज 2 to 3 डेज आपको ये करना है, ठीक है। अब मेरे दोस्त कुछ पॉइंट्स हैं जो बताने जा रहा हूं। सब्जेक्ट्स वेटेज, ये बहुत बड़ा आपका डिमांड है सर, डिफरेंट सब्जेक्ट्स का क्या क्या वेटेज है, राइट। व्हाट आर द वेटेज ऑफ द डिफरेंट सब्जेक्ट्स, वो मैं बात करने जा रहा हूं आपसे। तो देखो, अगर मैं बात करता हूं, कुछ ऑर्डर में अरेंज किया है, जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग, पहले मैं टेक्निकल बात कर रहा हूं, फिर नॉन टेक्निकल बात करूंगा। जियो टेक्निकल 12 to 14 मार्क्स, और सबसे बड़ा बात क्या है, जियो टेक्निकल अभी प्लस में भी शुरू हो गया है, यूट्यूब पे भी शुरू हो गया है, और जो बच्चा भी तैयारी शुरू कर रहा है, इससे बेस्ट सब्जेक्ट नहीं हो सकता। जो बच्चा भी तैयारी शुरू कर रहा है, इससे बेस्ट सब्जेक्ट नहीं हो सकता। क्यों? बहुत हाईली वेटेड सब्जेक्ट, बहुत हाईली वेटेड सब्जेक्ट ये आपका शुरू है, दैट इज 12 to 14 मार्क्स। और ऑब्वियसली अगर मैं कवर कर रहा हूं तो आपको प्रॉब्लम सोचने की जरूरत ही नहीं है, कोई बिना कोई हिचक के आप तैयारी करो। इस बार यूट्यूब में भी मैं न्यूमेरिकल भी कराऊंगा, आपका डीपीपी टेंशन लो ही मत, एकदम फुल फॉर्म में अच्छे से तरीके से करा रहूंगा, ठीक है। तो जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग 12 to 14 मार्क्स आपका ये कवर हो रहा होगा, फॉलोड बाय एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग 10 to 12 मार्क्स। मेरे दोस्त, कुछ बहुत बड़ा हिंट है, फॉलोड बाय ट्रांसपोर्टेशन 8 to 10 मार्क्स, फॉलोड बाय ट्रांसपोर्टेशन 8 to 10 मार्क्स। अगर हम सिर्फ इतना ही का बात करें मेरे दोस्त, तो ये 3 सब्जेक्ट मिला के आपका 30 मार्क्स मिनिमम कवर कर रहा है। ये 3 सब्जेक्ट मिला के आपका 30 मार्क्स मिनिमम कर रहा है, बोलो हाँ या ना? 30 मार्क्स इन टेक्निकल, These 3 subjects are taking your 30 marks in minimum. SWAMP प्लस स्ट्रक्चरल एनालिसिस में मिला दूं तो 8 से 10 नंबर ये कवर करता है। SWAMP प्लस स्ट्रक्चरल एनालिसिस आपका 8 से 10 नंबर कवर करता है। अगर मैं बात करूं इस बार के पेपर का, तो आईटी खड़गपुर पेपर बना रहा है, और आईटी खड़गपुर का इतिहास रहा है कि वो स्ट्रक्चर रिलेटेड सब्जेक्ट से क्वेश्चन ज्यादा पूछता है, जैसे SWAMP, स्ट्रक्चर एनालिसिस, स्टील, आरसीसी। तो जो भी बच्चा इस बार तैयारी कर रहा है, ये 4 सब्जेक्ट छोड़ के नहीं जा सकता, भूल के भी। भले ही स्टील का वेटेज कम होगा, लेकिन मेरे दोस्त इस बार आईटी खड़गपुर के कारण आप नहीं छोड़ के जा सकते, ये तो मैं बहुत क्लियर कर देता हूं आपको, ठीक है, क्योंकि वेटेज काफी हाई होता है। हम लोग को अपने टाइम में पढ़ाने वाला कोई नहीं था। आपको याद होगा 2014 मैंने बोला था कि आई लेफ्ट द स्ट्रक्चर एनालिसिस, और स्ट्रक्चर एनालिसिस से 8 नंबर का पेपर आया था। तो आप समझ सकते हो कि यू कांट लीव द स्ट्रक्चर एनालिसिस स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, राइट। जियोटेक आपका यूट्यूब पे 14 जून से शुरू हो रहा है, 14 जून, क्लियर है मेरे दोस्त। तो दीज आर सम ऑफ द 4 मेजर सब्जेक्ट्स। अब अगला बात करते हैं। देखो
ये जो OCF एंड सर्वे है, दीज आर द स्कोरिंग सब्जेक्ट्स। 7 से 8 नंबर अगर दोनों को मैं मिला दूं तो RCC मेरे दोस्त 5 to 6 मार्क्स, RCC 5 to 6 मार्क्स। फ्लूइड मैकेनिक्स जो कल आपका शुरू हो रहा है इन द मॉर्निंग 8 AM 4 to 5 मार्क्स। RCC आपका कल शुरू हो रहा है आपका 7 PM बाय द क्षितिज सर 5 to 6 मार्क्स, फॉलोड बाय कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट। दैट देखो पहले तो वेटेज नहीं था, लेकिन इस ईयर 4 से 5 नंबर का वेटेज आया है, तो हमको इसको भी ढंग से कवर करना पड़ेगा, है ना। So these are the first 8 subjects. अब मैं अगला अगर हम बात करते हैं, if I talk about the next, that is hydrology, तो hydrology 4 to 6 marks, irrigation gate point of view 2 to 3 marks, steel की बात करें तो 2 से 4 marks, mechanics 1 to 2 marks, ठीक है, plastic analysis 2 to 3 marks, ठीक है मेरे दोस्त। ये बात तो क्लियर हो गया, ये बात तो क्लियर हो गया। अब देखो यहां पे आपका कुछ नॉन टेक्निकल सब्जेक्ट्स है, यहां पे आपका कुछ नॉन टेक्निकल सब्जेक्ट्स है विच इंक्लूड 12 to 13 मार्क्स ऑफ मैथ्स, 15 मार्क्स ऑफ एप्टीट्यूड। 12 to 13 मार्क्स आपका मैथ्स का है और दूसरा आपका 15 मार्क्स का एप्टीट्यूड है। मेरे दोस्त आपके मैं सारे डाउट लूंगा, लेकिन मेरे को फर्स्ट कंप्लीट कर लेंगे, उसके बाद आपके एक एक डाउट कवर कर लूंगा, ठीक है। लेट मी फर्स्ट कंप्लीट एवरीथिंग, देन आई विल टेक ऑल योर डाउट्स, ठीक है। तो समझोगे यहां पे मेरे दोस्त, अगर आप यहां बात करो, अगर कोई बच्चा PSU के लिए जाना चाह रहा है तो आप तो कोई सब्जेक्ट नहीं छोड़ सकते। अगर आप MTech के लिए जा रहे हो जहां पे आपको 65 प्लस मिनिमम चाहिए, जहां पे आपको 65 प्लस मिनिमम चाहिए, तो मेरे दोस्त आप 2-3 सब्जेक्ट मैक्सिमम छोड़ के जा सकते हो, लेकिन वो सब्जेक्ट ध्यान रखना, वो स्ट्रक्चर रिलेटेड सब्जेक्ट नहीं होना चाहिए, वो सब्जेक्ट स्ट्रक्चर रिलेटेड सब्जेक्ट नहीं होना चाहिए, क्योंकि मैंने बार बार बोला खड़गपुर पेपर सेट कर रहा है, आप सब्जेक्ट छोड़ के नहीं जा सकते, स्पेशली वो सब्जेक्ट जो स्ट्रक्चर रिलेटेड है। बात समझ में आया? तो मेरे दोस्त यू कैन इमेजिन, अगर मैं ये 3 सब्जेक्ट लूं, ये आपका 30 मार्क्स, ये आपका 27 मार्क्स, मतलब 57 मार्क्स तो यही ले गया। 100 में स्ट्रक्चर अगर हम मिला देते हैं तो ये आपका लगभग कितना ले गया, 65 मार्क्स। तो ये आपका 65 नंबर तो यही ले जाता है, ठीक है। लेकिन बात अब यही होता है, 65 नंबर का हम पढ़े, इसका मतलब ये थोड़ी 65 में 65 आ जाएगा। जितना हमने पढ़ा है सारा क्वेश्चन हमसे अटेम्प्ट हो जाएगा, तो हमको एक्स्ट्रा सब्जेक्ट पढ़ना पड़ता है और उसके कारण हमको एफर्ट लगाना पड़ता है। इज इट क्लियर टू एवरीवन? Yes, is this clear to everyone? I hope this point is clear to all. I hope this point is clear to everyone, right? ये point सबको clear होगा। चलिए, right? तो geotechnical weightage very high, 12 to 14 marks. Environmental engineering 10 to 12 marks. Transportation 8 to 10 marks. SWAM essay 8 to 10 marks. OCF plus survey 7 to 8 marks. RCC 5 to 6. Fluid 4 to 5. Construction management 4 to 5. हाइड्रोलॉजी बात करें 4 से 6 नंबर, इरिगेशन आपका सेम 2 to 3 मार्क्स, स्टील आपका 2 से 4, मैकेनिक्स 1 to 2 मार्क्स, प्लास्टिक थ्योरी 2 to 3 मार्क्स, मैथ्स आपका 12 से 13 मार्क्स और एप्टीट्यूड। ये पार्ट तो भाई कोई छोड़ ही नहीं सकता। तो अब मेरे दोस्त कुछ स्ट्रैटेजी मैंने तुम लोग को बनाया है, ठीक है, कुछ स्ट्रैटेजी मैं तुम लोग के लिए बनाया हूं जिससे आपका मैथ्स एप्टीट्यूड और टेक्निकल दोनों साथ में कवर हो, ठीक है। अब हम मैथ्स एप्टीट्यूड और टेक्निकल लास्ट के लिए नहीं छोड़ने वाले, ठीक है। अब वो टाइम आ गया है कि हमको मैथ्स एप्टीट्यूड उठाना पड़ेगा।